नमस्ते एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रेड साइकिल थ्योरीज को देखेंगे और इससे आने वाली वीडियोस में हम इसके मॉडल भी देखेंगे, जैसे कि सैमुएल्सन, हिक्स और कैल्डर का है। एक्चुअली ये जो बिजनेस या फिर मैं ट्रेड साइकिल कहूँ, ये साइकिल क्या होता है, आपने साइकिल तो चलाया होगा, उसके अंदर पैडल होते हैं और वो पैडल एक बार अप जाता है, एक बार डाउन जाता है, एक बार अप जाता है, एक बार डाउन जाता है। तो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें हैं जो अप एंड डाउन जाती है, वो चीज़ें हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जी हाँ, पूरी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक एजेंट के द्वारा की जाती है, अगर उनकी एकदम से एनहेंसमेंट होती है तो हम कहेंगे वहाँ पर आपका जो एक्सपेंशन हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और एक टाइम आता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी चरम सीमा पर होती है, उसको हम पीक बोलते हैं, और फिर वहाँ से रिसेशन शुरू होता है और फिर डिप्रेशन में जाकर आपका एकदम से ट्रॉट में जाके फंस जाती है, फिर वहाँ से फिर रिकवरी होती है, फिर पीक आता है, और इस तरह से पूरा ये ट्रेड साइकिल होता है। तो जो बिजनेस साइकिल है या ट्रेड साइकिल है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? क्योंकि जो भी अपनी गवर्नमेंट होती है उसको यहाँ पर पॉलिसीज़ का डिसीजन लेना होता है। जी हाँ, कोई भी इकोनॉमी या कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि जो ट्रेड साइकिल है या बिजनेस साइकिल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन में हो। हर एक गवर्नमेंट का एम रहेगा कि जो फ्लक्चुएशंस है बिजनेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, वो बिल्कुल मिनिमम हो। और इसका जो ट्रेंड है यहाँ पर, ये ट्रेंड लेस है ना, विदाउट ग्रोथ है ये बिजनेस साइकिल। और जब आपकी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी ट्रेंड पर जाके ये चीज़ें करेगी तो हम कहेंगे कि ये आपका बिजनेस साइकिल विद ग्रोथ हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ताकि गवर्नमेंट डिसीजन ले सके कि किस समय पर कौन सी स्कीम में आपको क्या चीज़ें करनी है, जिससे कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनको स्मूथली तरीके से चलाया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहली थ्योरीज अगर मैं डिस्कस करूँ तो मोस्ट अर्लियर थ्योरी है आपकी सनस्पॉट थ्योरी। जी हाँ, सनस्पॉट थ्योरी है जो वो स्टैनली जोन्स के द्वारा दी गई है। यह बहुत ही ट्रेडिशनल थ्योरी है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है 300-400 साल पहले जो टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी उसमें किस चीज़ की प्रधानता होती थी, वहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हर सेक्टर डीपली जुड़ा था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हर एक इकोनॉमी की रीड होती थी, चाहे वो कौन सी भी कंट्री में हो, ऑल ओवर दी कॉन्टिनेंट्स ऑफ दी अर्थ। ओके, तो यहाँ पर एक क्या होता है, हमारे पास सन होता है और उस सन में क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक होल्स बोलते हैं जिनको। और उन ब्लैक होल्स की जो स्पॉट्स को साइन होने की जो दर होती है, ये सूरज होता है। सन स्पॉट्स थ्योरी क्या कहती है, उसके कहती है कि कभी सूरज गर्म हो जाता है तो कभी थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, उसके अंदर चीज़ें होती रहती है। उस वजह से क्लाइमेट पे असर आता है और इन्वायरमेंट के थ्रू अपनी जो रेन है या फिर आपका जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर सकती है चीज़ें, रेन है या आपका जो ड्रोट है या फिर बाढ़ है, इस तरह की चीज़ें आपके इकोनॉमी में आती रहती है, यानी कि कंट्री में आती रहती है सन स्पॉट्स की वजह से। क्योंकि जब सन स्पॉट्स कम ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी वेरी करेगा और उसकी वजह से आपका क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अप एंड डाउन होगी। तो ये बहुत ही बेसिक थ्योरी थी। इसके बाद हम चलते हैं प्योर मॉनेटरी थ्योरी, जिसको दिया किसने, हॉट्रे ने दिया। इसके अंदर बेसिकली क्या कहा जाता है कि बिजनेस साइकिल किसका रिजल्ट होते हैं, चेंज इन दी मॉनेटरी एंड क्रेडिट मार्केट कंडीशन। हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जो बैंक्स होते हैं अपने, या फिर जहाँ पर आपका क्रेडिट अवेलेबल होता है, क्रेडिट दिया जाता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्पज़, वहाँ से जब आपका वहाँ पर जो आपकी सप्लाई है मनी की कम और ज़्यादा होती है, तब वहाँ पर आपका क्या होता है, ट्रेड साइकिल्स आते हैं, बिजनेस साइकिल्स आपकी इकोनॉमी में आते हैं। मिस्टर हॉट्रे है, उसका मानना है कि चेंज इज इन द इकोनॉमी टेक प्लेस ड्यू टू चेंजेज इन द फ्लो ऑफ मनी। मनी के फ्लो में चेंज की वजह से आपका क्या आता है, बिजनेस साइकिल्स आते हैं। जैसे कि जब आपके पास अबंडेंटली बैंक्स क्या करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करेंगे बिजनेस के लिए, कंपनीज़ के लिए, फर्म्स के लिए, तो वहाँ पर प्रोडक्शन पकड़ने के लिए काफ़ी ईजी, या कहूँ कि मैं बहुत ही फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब आपको लोन मिल जाएंगे तो आसानी से आप प्रोडक्शन कर पाओगे। तो तब तो आपका क्या रहेगा, बूम की सिचुएशन रहेगी। और जब आपके पास क्रेडिट का क्रंच हो जाएगा, वहाँ पर कमी हो जाएगी, तब वहाँ पर आप प्रोडक्शन को इतना डिमांड से मीट नहीं करा पाओगे, तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, रिसेशन देखने को मिलेगी, डिप्रेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये थ्योरी है।
और अगर इसे नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो ये है मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट। ये इससे भी आगे एक थ्योरी है जिसको दिया था मिस्टर हाइक ने। हाँ दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने बताया कि यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस साइकिल को लाने में किसी भी इकोनॉमी में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, चेंज इन इकोनॉमिक conditions would occur only when money supply and investment saving relation shows fluctuation। देखो यहाँ पे मनी सप्लाई तो है ही है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करने में किसी भी इकोनॉमी में, साथ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेविंग रिलेशनशिप भी डाल दिया गया है कि आपका इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का, क्योंकि सेविंग ही अल्टीमेटली जाकर क्या किस चीज़ में चेंज आता है, सेविंग ही आपका क्या बनती है, लास्ट में जाके इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर उनके अंदर भी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं तब भी आपके क्या आएगा, बिजनेस साइकिल इकोनॉमी में आएंगे। तो द इन्वेस्टमेंट सेविंग रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड वॉलेंटरी सेविंग रेट आर कांस्टेंट। तो आपका कब आएगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट में बढ़ जाए और आपका जो सेविंग रेट था वो कांस्टेंट रहेगा, तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि फंड अब लेने के लिए अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट की। तो ये जो रीज़न क्या है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ने के पीछे, वो है लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाए, जो कि केन्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एंड इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिजनेसेस। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, बिजनेस साइकिल को लाने में रिस्पॉन्सिबल है, जो कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कि ऊपर लिखा ही था। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन बैंक स्टार्ट सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय लैंडिंग मनी एट द लोअर रेट, इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कि जब आप लोअर रेट पर इन्वेस्टमेंट के लिए फंड दोगे, मनी दोगे बिजनेसेस को, तो वहाँ पर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बिल्कुल। और थर्ड थ्योरी है शुम्पेटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन। बिल्कुल आपने सही जाना कि यहाँ पर इस थ्योरी को आप ग्रोथ में भी पढ़ोगे, शुम्पेटर ग्रोथ थ्योरी के नाम से, वहाँ पर, और इस चीज़ को आप एक जगह से कहीं से भी पढ़ लेना, मीनिंग सेम रहेगा। यहाँ पर कहा जाता है कि जो बिजनेसेस में फ्लक्चुएशंस है, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशंस होती हैं मार्केट में, यानी कि इकोनॉमी में, वो किसकी वजह से होती है, नए इनोवेशंस की वजह से। इकोनॉमी में नए इनोवेशंस की वजह से। इनोवेशंस क्या होते हैं, कोई नई मार्केट खोज लेना, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को खोजना, कोई भी नई टेक्निक ईजाद करना, ये सारे इनोवेशंस में आते हैं, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि कॉस्ट डाउन होने से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट इंसेंटिव का काम करेगा किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, तो प्रोड्यूसर के लिए इंसेंटिव का काम करेगा, तो प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा होगी मार्केट में, और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आएगी। तो यानी कि आपका जो सिचुएशन है वो बूम की बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जब सारे के सारे लर्न बाय डूइंग करके आपका सीखने लग जाएंगे, तो सभी मार्केट में सभी लोग इनोवेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो तब वहाँ पर क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट घटना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पर आपकी डाउन टर्न शुरू होना हो जाएगा वहाँ पर। फोर्थ है केन्जियन थ्योरी। इस थ्योरी को अगर आपको ट्रूली सेंस लेनी है समझने के लिए, तो मैं जब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाऊंगा वहाँ पर केन्जियन इकोनॉमिक्स करवाऊंगा, केन्जियन क्रॉस मॉडल के थ्रू आपको जब बताऊंगा कि वहाँ पर थ्रू मल्टीप्लायर कैसे इनकम बढ़ेगी, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में एकदम से क्या है, फ्लक्चुएशंस कैसे आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, किसी भी इकोनॉमी में, है ना। जब केन्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका स्टेप रखा 1929 की ग्रेट रिसेशन के समय में, उससे पहले जो क्लासिकल थॉट चले हुए थे वो सप्लाई को एम्फेसाइज कर रहे थे कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। बट यहाँ पर इन्होंने आकर जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, डिमांड को रिस्पॉन्सिबल माना था कि डिमांड एक मेजर फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम लाने के लिए और इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तब वहाँ पर चीज़ें आई थी निकल के कि 1/1 - MPC के थ्रू आपका, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड में आपका वाया मल्टीप्लायर इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो एकदम से सभी लोग क्या होंगे, इंसेंटिवाइज होंगे क्या करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू केन्स, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट डूइंग बाय द बिजनेस। यस, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि जो आप कैपिटल लगा रहे हो उससे जो आपकी रिवेन्यू जनरेट हो रही है वो
आपके अंदर जो उस कैपिटल पर कॉस्ट है उससे ज़्यादा है कि नहीं है, तभी आपके जो बिजनेस है या जो फर्म है, प्रोड्यूसर है, इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, प्रोडक्शन करता रहेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। तो केन्स हैज प्रपोज 3 टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि आप जो वहाँ पर हाउस होल्ड है वो कितना सेव कर रहा है अपनी इनकम में से। एक तो वो मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि जो इनकम होती है वो 2 ही चीज़ों में जाती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हो तो सीधी बात है कंजम्पशन कम करोगे, और अगर आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो तो सेविंग कम करोगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, सेविंग और कंजम्पशन, और तीसरा है आपका जो मैंने डिस्कस कर लिया है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए वहाँ पर कितना ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, ये तीनों चीज़ रिस्पॉन्सिबल है आपके बिजनेस साइकिल लाने के लिए किसी भी इकोनॉमी में। ही हैज़ आल्सो डेवलप ए कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर दैट रिप्रेजेंट चेंज इन इनकम लेवल प्रोड्यूस बाय द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका वाई मल्टीप्लायर कितना इनकम में चेंज आएगा, तब वो चीज़ हमको दिखाएगी कि कितना मैग्नीट्यूड होगा आपका बिजनेस साइकिल का। ओके, तो ये थी 4 थ्योरीज जो कि बहुत बेसिक थी, और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और आने वाली वीडियो में हम डेफिनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल करने वाले हैं सैमुअलसन, हिक्स और कैल्डर का, जिसमें से आपको श्योर है कि क्वेश्चन पक्का आएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे से आपने ये तीनों मॉडल पढ़ लिए तो ज़िंदगी में दोबारा आपको ये मॉडल कभी भी परेशान नहीं करेंगे, और फिर आपको एक्चुअल में इन्जॉय मिलेगा बिजनेस साइकिल को समझने का, कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए बिजनेस साइकिल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहाँ पर ग्रोथ के साथ बहुत कम से कम फ्लक्चुएशंस लाना किसी भी गवर्नमेंट का एम होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।